तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन IUPAC नामकरण को हम कितना सरल तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने और भी कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं। ध्यान से देखिए, सारे नियम रूल्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसके पहले भी मैंने आपको एक वीडियो पूछा था जिसमें एग्जाम्पल समझाए थे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कुछ ऐसा एग्जाम्पल लिए जिसमें अगर लिगेंड की संख्या एक से ज़्यादा हो और भिन्न प्रकार के हो तो फिर इनका IUPAC नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इनका नोमेनक्लेचर हम किस प्रकार से करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास में जटिल या संकुल यौगिक का, वो है CO3 NH3 और ब्रैकेट लगाकर 5 and Cl, ठीक। इसका नाम कैसे लिखेंगे? देखिए, आपको नाम लिखना तो याद है, लेकिन यहाँ पर इसका नाम लिखना कैसे, इसलिए ये कन्फ्यूजन करेगा क्योंकि यहाँ पर लिगेंड की संख्या 2 है। हम जान रहे हैं, मतलब भिन्न प्रकार के हैं लिगेंड, एक तो CO3 है और एक NH3 है, ठीक। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन हमें ये होता है कि सर पहले किसका नाम लिखे, ओके। तो इसमें एक नियम कहता है कि यदि किसी संकुल यौगिक में या कंपाउंड में लिगेंड एक से ज़्यादा हो और भिन्न प्रकार के हो तो उनका IUPAC नोमेनक्लेचर हम अल्फ़ाबेट क्रम में करते हैं, अंग्रेजी के, मतलब अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम में जो शब्द पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाता है और जो शब्द बाद में आता है, जो अक्षर बाद में आता है, उसका नाम तो स्टूडेंट्स, हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। इसके पहला वाला वीडियो आप जरूर देखें क्योंकि उसमें सारे रूल्स मैंने आपको समझा रखे हैं। आज जो हम वीडियो आपके लिए बनाया उसमें कुछ अलग प्रकार से भी आपको देखने को मिलेगा। वो ये है कि जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे पास में, यहाँ लिगेंड 2 प्रकार के हैं, अलग अलग है ना, एक NH3 है और एक CO3 है, ठीक है। अब इसका जब हम IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो हमें कन्फ्यूजन होता है कि पहले किस लिगेंड का नाम लिखें, ठीक। तो आपको इस प्रकार के जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलते हैं या संकुल यौगिक आपको दिए जाते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए, तो आपको याद रखना है कि अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट क्रम होता है, ABCD होता है, उसमें सबसे पहले जो अक्षर आता है, सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है उसका नाम आपको पहले लिखना है। तो मैं आपको बताऊँ तो ये जो लिगेंड होता है CO3, ये स्टार्टिंग होता है C से, इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट। ये स्टार्टिंग C से होता है, ठीक है, किससे होता है? C से होता है। और ये तो हम जानते हैं एमीन, ये किससे होता है? A से होता है, ओके। तो आपको इतना फ़र्क समझना है। तो यहाँ पर ये कार्बोनेट मीन्स C और एमीन मतलब A। तो इतना यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर, थोड़ा विचार करके आप आकलन कर लोगे तो आपका ये IUPAC नोमेनक्लेचर आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि धनात्मक हिस्सा पहले लिखेंगे। तो ये कंपाउंड 2 प्रकार से मिलकर बना, ये वाला हिस्सा धनात्मक हो जाएगा और ऋणात्मक हो जाएगा, ओके। पहले इस हिस्से का नाम लिखेंगे तो इसमें पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, और लिगेंड में अब यहाँ 2 प्रकार के, तो पहले अक्सर जो A से स्टार्ट हो ABCD में जो पहले आता है उसका नाम पहले लिखेंगे, ठीक है, ओके। देखिए, NH3 की संख्या कितनी? 5 है। 5 के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? पेंटा यूज़ करते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटा, ओके, पेंटा एमीन, एमीन, पेंटा एमीन। उसके बाद लिगेंड कौन सा है? कार्बोनेट। चूँकि इस पर माइनस चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है, इसलिए हम O लगाते हैं, तो इसका नाम हो जाए कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, ठीक है। अभी पूरा कंपाउंड हमारा क्या था? पॉजिटिव था, इसलिए हम इसको कोबाल्ट लिखेंगे, कार्बोनेटो कोबाल्ट, कोबाल्ट। ऑक्सीजन संख्या गैस कीजिए, कैसे निकालोगे? इस पर -2 चार्ज, इस पर -1 और इस पर 0, ठीक है। -3 हो जाएंगे, ये उधर जाएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड। मैं इससे लिख देता हूँ थर्ड, ओके। और इधर कौन है? यहाँ तो मालूम क्या लिखोगे? क्लोराइडो लिखोगे, क्लोराइड लिखोगे? यस, क्लोराइड लिखोगे तो हो जाएगा क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने थोड़ा सा आपको इस बताया होगा कि इसमें थोड़ा सा गैप रखते 2 भाग होते हैं, ये तो पूरा इसे एक साथ लिखा जाता है, ठीक। ऑक्सीजन संख्या निकालना आप जानते हो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटा एमीन
कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इज इट क्लियर? यस। दूसरा देखिए, यहाँ पर यदि हम देखें COCl2 En ट्वाइस मीन्स इसका नाम क्या है, एथिलीन डाइमीन SO4। ठीक है, अब देखते हैं इसमें इन दोनों में सबसे पहले स्टार्टिंग किसका होता है, एक है एथिलीन E से और एक C से। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग होगा C से, है ना, इसका नाम होता है C और इसका नाम स्टार्टिंग होता है E से। ठीक, अब कंफ्यूजन क्लियर? दो लिगेंड भिन्न प्रकार के हो तो वर्णमाला क्रम जो होता है अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट क्रम, उसमें सबसे पहले जो वर्ड आएगा, अक्षर आएगा, ठीक है, तो उसका नाम पहले लिखें। तो पहले कौन आ रहा है, C और E में से पहले कौन आ रहा है, C आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, डाइक्लोरिडो, सॉरी, है ना, डाइक्लोरिडो। अब यहाँ पर आपने क्या यूज़ किया था, हमने इसके पहले आपने वीडियो देखा होगा, इथिलीन डाइमीन, पहले से इसमें क्या है, इसमें पहले से ही डाई है, तो दो की संख्या जब आ जाए, इसकी दो आ जाए, तो उसके लिए हम 20 यूज़ करते हैं ना। ठीक है, तो डाइक्लोरिडो 20 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इथिलीन डाइएमीन इथिलीन डाइमीन, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में कौन वापस कोबाल्ट ऑक्सीडेशन संख्या कैसे निकालते हैं, इस पर -1 2 है तो -2, ओके, SO4 में -2 चार्ज होता है, तो हम जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आएगी प्लस की 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कोबाल्ट 4, ओके, इस प्रकार से रोमन अंक में लिखते हैं और इसका नाम हो जाएगा सल्फेट। तो ये हो जाएगा आपका नाम। ठीक है, क्या नाम होगा, डाइक्लोराइडो 20 इथिलीन डाइमीन कोबाल्ट 4 सल्फेट। ठीक, तो ये स्पेशल एग्जांपल इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर दो भिन्न प्रकार के लिगेंड आते हैं तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी तो सारे नियम आसान है, हम पढ़ चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर संकुलाइन नेगेटिव और ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है, इसका नाम कैसा होगा, सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, पॉजिटिव वाले को, इसका नाम है पोटेशियम, तो हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, अब यहाँ पर फिर वही दिक्कत आ रही है ना, दो प्रकार के लिगेंड है, तो ये C से और ये O से, तो पहले C वाला नाम लिखेंगे, तो C वाला कौन है, पोटेशियम डाइक्लोराइडो, ओके। यहाँ पर ऑक्सलेट भी दो है तो ओला ऑक्सलेट हो जाएगा, ऑक्सलेटो। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट। ठीक है, और ऑक्सीडेशन संख्या कितनी होगी इसकी, इस पर C2O4 पर -2 चार्ज होता है एक पर, तो 2 पर 4 और 2 माइनस 6 माइनस के, और यहाँ पर प्लस के 3, तो ये उधर जाएगा माइनस के और ये प्लस के, राइट। तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, थर्ड, कितनी निकलेगी अपनी, सेकंड, थर्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल सकते हैं। ये निकालने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको बता रखा है, इसके पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देखें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्लोरिडो डाइऑक्सलेटो कोबाल्टेट थर्ड, ये क्या उसकी ऑक्सीडेशन संख्या। ओके, इसकी बात करें तो यहाँ पर ये वाला धनात्मक हिस्सा और ये नेगेटिव वाला हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम सोडियम का नाम लिखें, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम। ठीक, सोडियम। अब उसके बाद में हम इधर आ जाए तो लिगेंड हमारे पास EDT है, एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेट बोलते ना, और इस पर अकेले पर -4 चार्ज होता है, ये हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। ठीक है, कौन सा होता है, हेक्साडेंटेट, तो इसका नाम हम लिखते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा एथिलीन डाइएमीन, है ना, इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेटो। ठीक, टेट्रा एसीटेटो। एंड अब ये निकल का नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा निकलेट। क्या हो जाएगा, निकलेट। ठीक है,
इसकी ऑक्सीजन संख्या देखिए, इस पर -4, इस पर +2, -2 उधर जाएगा प्लस का, प्लस उधर माइनस का, और इसकी निकलेगी सेकेंड, निकलेट सेकेंड। ठीक है, इस प्रकार से ये इसका नाम हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेटो निकलेट सेकेंड। इसका नाम क्या होगा? सिंपल, इसका नाम हो जाएगा K2 से पोटेशियम टेट्रा, है ना, आयोडाइडो मर्क्यूरेट, ऑक्सीजन संख्या सेकेंड, इस प्रकार से। ओके, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप कुछ विशेष प्रकार के नोमेनक्लेचर बचें जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है।